एक ये टूल है, इसको बोला जाता है टिप क्लीनर। जो हमारा आयरन होता है, आयरन में जब हम काम करते हैं तो इसमें बहुत ही मतलब जो सोल्डरिंग वायर होता है वो इसमें लग जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह का टूल यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम जब इसको डुबोते हैं तो इसका जो जितने भी इसमें मतलब लगे होते हैं सोल्डरिंग वायर वो सभी निकल जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए इस तरह का पार्ट टूल यूज़ होता है। और इसके अलावा एक दूसरा भी टूल यूज़ होता है इस तरह का फोम, तो इसमें भी हम इसको अपने जो आयरन का टिप है उसको क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। और इसको क्लीन करने के लिए इसको पानी में डुबोना होता है, मतलब इसको भिगो के रखना होता है। ऐसे ड्राई में क्लीन नहीं होता है, क्योंकि ये गर्म होता है, गर्म को ड्राई में रखने के बाद ये ख़राब हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो इसको पानी में डुबोइए और फिर इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रफ़, आप देख रहे हो रफ़ टाइप का फोम होता है, तो इसका यूज़ भी कर सकते हो। से लेके 20 रुपये में आ जाएंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये वाला है, ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। इसका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपने आयरन का जो टिप है उसको क्लीन कर सकते हो। तो ये आपको 200 के करीब में पड़ेंगे, ये 10 से 20 रुपये के कॉस्टिंग में आपको आ जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए सोल्डर वायर, मतलब आयरन से हमें किसी चीज़ को जोड़ना है तो इस तरह का वायर हमें ज़रूरत होता है, जिसको सोल्डर वायर बोला जाता है। और इसका थिकनेस आप देख रहे हो, इसका थिकनेस है 0.3 mm, मतलब बहुत ही पतला है। ये थोड़ा सा मोटा वाला शोल्डर वायर है 0.6 mm का। और ये दो शोल्डर वायर हो गया। उसके बाद जो इस तरह का भी शोल्डर पेस्ट बोला जाता है इसको, मतलब इसमें पेस्ट भी होता है। ये वायर वो इस तरह ये क्या है, शोल्डर वायर है, लेकिन ये शोल्डर का क्या है, पेस्ट है इस तरह का। ये पेस्ट फॉर्म में होता है, गीला फॉर्म। पेस्ट का मतलब होता है गीला फॉर्म, गीला टाइप के होते हैं उसको पेस्ट बोला जाता है। तो ये पेस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, शोल्डर होता है, शोल्डर का छोटा छोटा बॉल होता है। तो आईसी में बॉल बनाने के लिए, या जो हमारे कनेक्टर होते हैं डिफरेंट टाइप के, प्लास्टिक टाइप के कनेक्टर, जैसे सिम कनेक्टर हो गया, मेमोरी कार्ड कनेक्टर हो गया, ये हेडफोन कनेक्टर हो गया। तो इस तरह के कनेक्टर अगर हमें जोड़ने हैं, निकालने हैं, तो उस दौरान क्या होता है, इस तरह का पेस्ट का यूज़ किया जाता है। और ये पेस्ट यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, पेस्ट का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसमें आपको इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें 138 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहा है। तो ये बहुत ही जल्दी, मतलब ये जितना इसका टेम्परेचर है उससे आप 50 से लेके 100 टेम्परेचर ज़्यादा अगर अप्लाई करते हो तो ये पिघल जाता है, और जो काम है वो आसानी से हो जाता है। जैसे 138 को पिघलाने के लिए हमें 238 यानी कि 200 से लेकर 238, मतलब 38 या 250 अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये पेस्ट आसानी से पिघल जाएगा, और जिस भी पार्ट को हम जोड़ना चाहते हैं वो पार्ट आसानी से जुड़ जाएगा। क्योंकि मानिए ये जो प्लास्टिक का पार्ट है उसको निकालने के लिए तो ठीक है, अगर डैमेज है तो निकाल के हम फेंक देते हैं, तो डैमेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालने में तो कोई परेशानी नहीं है। अगर डैमेज है तो निकाल के इसको हमें फेंकना ही है। लेकिन अगर नया हम डालते हैं तो उस दौरान अगर हम इस तरह का पेस्ट यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ये आसानी से जुड़ जाएगा, ये पिघलेगा भी नहीं, और हॉट गन से क्या होगा, आसानी से इसमें बोर्ड में अटैच भी हो जाएगा। तो उसके लिए इस तरह का पेस्ट हमें यूज़ करना होता है, शोल्डर पेस्ट बोला जाता है इसको। उसके लिए हमें नॉर्मल इस तरह का जो शोल्डर वायर होता है उसका यूज़ करेंगे। तो इसको पिघलाने में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, 350 400 इस तरह से टेम्परेचर इसको अप्लाई करेंगे तभी ये पिघलेगा। लेकिन ये क्या है, 250 200 में ये पिघल जाता है। इसीलिए इस तरह का पेस्ट हम यूज़ करते हैं। आईसी के बॉल बनाने के लिए भी इस तरह का पेस्ट का यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हो बहुत सारे और भी मेरे पास है, मैकेनिक का भी है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर में आता है, ये आपको 183 में भी मिलेगा, 138 में भी मिलेगा, 207 में भी मिलेगा। जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला रिलाइफ का, तो ये है 180, ये 183 का है, और ये 138 का है, 138 का। तो टेम्परेचर देख के लेना है आपको। आप 183 सबसे बेटर रहता है लेकिन पहले स्टार्टिंग में आप क्या ये 138 वाला लीजिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद 183, उसके बाद 207, इस तरह से जाना है। मतलब जो जितना हाई टेम्परेचर वाला होगा उसका हार्डनेस उतना ही ज़्यादा होगा, और वो लगाने के बाद जल्दी निकलेगा नहीं। लेकिन अगर लो टेम्परेचर लगाते हो तो लगाने के बाद तो निकलने का भी चांस रहता है। लेकिन हमें प्रैक्टिस भी करना है, तो इसीलिए हम पहले लो पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर मीडियम में जाएंगे, और फिर हाई में जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका परचेज भी कर सकते हो। और ये नॉर्मल शोल्डर वायर आपको क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे ज़्यादा वाला लेते हो तो 400 300 400 पड़ेगा, कम वाला लीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ में आ जाएगा इस तरह का छोटा सा पैकेट। और ये जो पेस्ट है वो, और ये वाला जो पेस्ट है इसका 300 के करीब में, 250 से लेकर 300 पड़ते हैं। तो ये था मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप के पेस्ट।
और पेस्ट के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला है, शोल्डर वायर और पेस्ट। शोल्डर पेस्ट के बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है डी शोल्डर वायर। डी शोल्डर वायर का काम क्या होता है, जैसे निकालने के बाद कोई भी पार्ट हम निकालते हैं तो निकालने के बाद जो पॉइंट बनता है बोर्ड में उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई पार्ट है, अगर हम इसको निकाल दिए है, पहले निकालने के बाद यहाँ पे जो शोल्डर वायर लगा हुआ है, शोल्डर लगा हुआ है, उसको हमें क्लीन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे इसको रख के आयरन से गर्म करेंगे तो ये जितने भी शोल्डर है यहाँ इस पे वो सभी इसमें चिपक जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा अच्छी तरह से। और उसके बाद मानिए हमें किसी पार्ट को हॉट गन यूज़ करके नहीं निकालना है, ऐसे ही निकालना है विदाउट हॉट गन। जैसे मानिए चार्जिंग कनेक्टर है, इसको हमें विदाउट हॉट गन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पेस्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पे शोल्डर, ये जो डी शोल्डर वायर है उसको यहाँ पे रखेंगे और आयरन से हीट करेंगे इसको। तो आयरन से हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जितने भी शोल्डर यहाँ पे लगा हुआ है सभी इसमें चिपक जाएगा और ये जो चार्जिंग कनेक्टर है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो क्लीनिंग के लिए इस तरह का डी शोल्डर वायर का यूज़ किया जाता है। ये है हाई क्वालिटी डी शोल्डर वायर। और इसी का एक लो क्वालिटी वर्जन आता है इस तरह का, ये बहुत ही थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं करता है, ये वाला अच्छा काम करता है। इसका कॉस्ट आपको 150 लगेगा और ये 100 रुपीज़ में इतना ज़्यादा आता है। 100 रुपीज़ में 150 में इतना ही आपको मिलेगा। तो ये है हाई क्वालिटी डी शोल्डर वायर, ये है लो क्वालिटी डी शोल्डर वायर। तो आपको ये वाला लेना है, या मतलब लोग सस्ते मोबाइल में काम करते हो तो ये वाला भी आप ले सकते हो। दोनों में से दोनों एक एक लेके आप काम को कर सकते हो। तो इसको डी शोल्डर वायर बोला जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको यूवी मास्किंग ग्लू बोला जाता है। मतलब क्या होता है, कहीं पे बोर्ड में हम अगर जंपर लगाते हैं, जंपर लगाने के लिए इस तरह का वायर यूज किया जाता है। ये जंपर वायर है और ये भी, इसको सिल्वर वायर बोला जाता है। ये भी एक जंपर ही वायर ही है, सिल्वर जंपर वायर आप देख रहे हो ये है। इसके ऊपर कोटिंग नहीं होते हैं, ये इसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग होता है। ये गोल्डन हो गया, ये सिल्वर हो गया। ये महंगा पड़ता है, ये थोड़ा सस्ता रहता है। तो आईसी का बॉल बनाने के लिए, पैड बनाने के लिए, कोई पैड उखड़ जाता है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो नॉर्मल जंपरिंग होता है उसके लिए इस तरह का वायर का यूज़ किया जाता है। तो जंपर करने के बाद इसका कॉस्टिंग आपको 150 टू 100 इस तरह से लगता है। ये 10 से 20 रुपये के आ जाते हैं। तो जंपर लगाने के बाद, किसी भी जगह पे हम जंपर लगाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तार डैमेज हो जाएगा। कहीं पे हम फिर से खोलते हैं, फिर से निकालते हैं और काम करते हैं तो जंपर क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर हम क्या करेंगे, ये जो ग्लू है उसको लगा देंगे। और ग्लू लगाने के बाद ग्लू क्या हो जाएगा, ऊपर से एक लेयर, मतलब ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे जम जाएगा, चिपक जाए। और इसके अंदर तार रहेंगे तो तार क्या होगा, ख़राब नहीं होगा, निकलेगा नहीं। और ये ग्लू लगाने के बाद इसको सुखाना होता है। तो सुखाने के लिए इस तरह का एक लाइट का यूज़ करना होता है जिसको यूवी लाइट बोला जाता है। ये वाला जो लाइट है वो यूवी लाइट है। ग्लू लगा लीजिए जंपर करिए, उसके बाद ग्लू लगाइए, उसके बाद उसको सुखाने के लिए इस तरह का लाइट का यूज़ किया जाता है, जिससे वो जो पार्ट है, वो ये जो ग्लू है वो सूख जाता है और उसके अंदर वो पार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। इस तरह से मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होने वाला बेसिक टूल में ही पड़ता है सभी, यूवी ग्लू, यूवी लाइट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे बोला जाता है डीसी मशीन। और मोबाइल का रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल में से ये पड़ता है। और इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेड मोबाइल को, अगर हमारे मोबाइल में डेड है, बैटरी नहीं है हमारे मोबाइल में, तो इससे हम वोल्टेज सप्लाई करके मोबाइल का टेस्टिंग कर सकते हैं। मोबाइल में शॉर्ट, हाफ शॉर्टिंग है तो उसका फाइंड भी हम इससे कर सकते हैं। मोबाइल में किस तरह का फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस टूल का यूज़ किया जाता है। ये है डीसी मशीन और ये जो मशीन है वो 5 एम्पियर का है। तो ये जो मशीन है वो आपको 2 एम्पियर वाला भी मिलता है, 1 एम्पियर का भी मिलता है। और लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो 5 एम्पियर का होता है, क्योंकि 5 एम्पियर को हम शॉर्ट किलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और भी जो बेसिक टेस्टिंग है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, मल्टी फंक्शन मेमोरी है, इसमें हम डिफरेंट सेटिंग, अपने जो भी ज़रूरत से वाला सेटिंग है उसको इसमें रख सकते हैं और इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये है डीसी मशीन। और डीसी मशीन से मोबाइल को जोड़ने के लिए, जैसे मोबाइल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह का तार होता है इसमें, इसको तार को हमें यहाँ पे जोड़ना होता है। और ये जो चिमटा आप देख रहे हो इसको हमें क्या होता है, मोबाइल के प्लस और माइनस में जोड़ने होते हैं। तो मोबाइल का जो बोर्ड होता है,
जैसे मैंने मोबाइल का बोर्ड है तो इसका जितने भी एरिया होता है, मेटालिक एरिया होता है, वो सभी माइनस होता है। तो माइनस को आप कहीं पे भी जोड़ सकते हो, और ये जो रेड है उसको, जो बैटरी कनेक्टर का प्लस है, उसको आप यहाँ पे प्लस में इस तरह से जोड़ना होता है। और मोबाइल को यहाँ पे जैसे डीसी मशीन को ऑन करके जब हम इसका पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये मोबाइल क्या होगा, खुल जाएगा, ऑन हो जाएगा इस तरह से। लेकिन मोबाइल में अगर हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग या अदर कोई इश्यू है तो हमारा मोबाइल डीसी मशीन से ऑन नहीं होगा, और हमारा जो डीसी मशीन है वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रीडिंग देगा, जिस रीडिंग को देखने के बाद हमें मोबाइल में किस तरह का फॉल्ट है हमारे मोबाइल में, उसका आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो मतलब फॉल्ट को फाइंडिंग करने के लिए और बहुत सारे रिपेयरिंग करने के लिए मशीन यूज होता है। तो हमें जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो डीसी मशीन लेना है वो 5 एम्पेयर वाला लेना है, जिससे हमें जो और टूल है, शॉर्ट किलर इस तरह का टूल है, वो अलग से परचेज करना नहीं पड़े। और इसका रीडिंग भी एक्यूरेट होता है, रीडिंग भी बेहतर रहता है। इसमें डिजिट होता है, जैसे डिजिट का मतलब होता है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट। तो जो सस्ता वाला लीजिएगा उसमें 3 डिजिट रहेगा, यहाँ पे 4 डिजिट है। और 4 डिजिट रहता है तो क्या होता है, हमें रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग में मतलब कितना ये ले रहा है वो हमें फाइंड करने में आसानी होता है। तो 4 डिजिट होता है। और इससे जो सस्ता वाला रहेगा वो 3 डिजिट रहता है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें ये 5 एम्पियर का जो मशीन है उसमें जाइएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ये मशीन का जो कॉस्ट है वो आपको 4000 के करीब में लगेगा। और 2 एम्पियर वाला लीजिएगा तो 1000 या 1200 1500 तक आपको आ जाएगा। तो बजट अगर है आपके पास तो ले लीजिए, बजट नहीं है तो आप 2 एम्पियर वाला मशीन भी ले सकते हो, वो आपको 1000 से लेकर 1500 के बीच में आ जाएंगे। तो इस मशीन के साथ साथ हमें एक इस तरह का तार भी लेना होता है। जैसे ये वाला जो तार आप देख रहे हो, जो अभी के एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें इस तरह के बोर्ड, बैटरी कनेक्टर इस तरह के होते हैं। इसमें जो चिमटा वाला तार है वो नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में हमें इस तरह का जो इसका कनेक्टर है उसका यूज़ करना होता है, जिससे हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को, डिफरेंट टाइप के जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है बूट केबल। ये जो तार आप देख रहे हो इसको बोला जाता है बूट केबल। ये एंड्रॉयड के लिए अलग आता है और आईफोन के लिए अलग आता है। अब इस तरह से जैसे यहाँ पे बूट केबल ये आईफोन के लिए है, और इसमें क्या होता है, आईफोन में लगने वाला जो कनेक्टर होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे आप देखिएगा तो सभी आईफोन का मॉडल का नाम लिखा रहता है, तो कौन कनेक्टर किस में लगेगा वो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये एंड्रॉयड में नहीं है तो आप मतलब इसमें नहीं लिखा रहता है, यहाँ पे भी कुछ लिखा रहता है। तो कनेक्टर को 15 एम्पियर, 15A और 15B इस तरह का मॉडल है। 12B, 17B डिफरेंट टाइप का मॉडल है। तो जिस कनेक्टर में जो फिट होता है उसको आप वहाँ पे लगा सकते हो। और इसको लगाने के टाइम में आपको क्या याद रखना होता है, जैसे लाल वाला जो है वो प्लस है, काला वाला माइनस है। तो बैटरी कनेक्टर को पहले चेक करना होता है। मानिए बैटरी कनेक्टर का ए वाला प्लस और ए वाला माइनस है तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मानिए ए वाला प्लस है, ए वाला माइनस है, तो हमें इस तरह से इसको टर्न करके जोड़ना होता है। तो जोड़ने के टाइम में हमें इसका ध्यान रखना होता है, मतलब उल्टा कौन सा पोजीशन है, उल्टा कौन सा पोजीशन है। या तो अगर हम वैसे ही बिना चेक किए या बिना अंदाज के जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि उल्टा अगर वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं मोबाइल में तो मोबाइल शॉर्ट हो जाता है और चलता हुआ मोबाइल भी ख़राब हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोला जाता है ग्लू रिमूवर लिक्विड। मतलब ग्लू को रिमूव करने के लिए इस लिक्विड का यूज़ किया जाता है। लिक्विड डिस्प्ले को निकालने के लिए या बैटरी जो अटैच बैटरी होता है उसको निकालने के लिए इस तरह का लिक्विड यूज़ होता है। इसको बोला जाता है ग्लू रिमूवर लिक्विड। और इस लिक्विड को हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल सकते, इसको डालने के लिए हमें इस तरह का पॉट यूज़ करना होता है। इसमें पॉट में थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे और फिर इसका यूज़ हम धीरे धीरे इससे थोड़ा थोड़ा हम डाल सकते हैं। इसमें हम एक सिरिंज भी रख सकते हैं जिससे बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड हम कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विड महंगा भी होता है और ज़्यादा डाल देंगे तो फिर जो अदर पार्ट है वो डैमेज होने का चांस भी रहेगा। इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा डालने के लिए इस तरह का पॉट भी हमें लेना होता है। तो पॉट का 50 रुपीज़ आपका पड़ेगा और जो लिक्विड है वो 300 के करीब में आपको पड़ेंगे। तो उसके बाद चलिए अब मैं आपको ये थोड़ा सा, ये भी एक लिक्विड है। तो ये क्या लिखा हुआ है, BJ एंड IC। मतलब ये IC के क्या होता है, मोबाइल के बोर्ड में जो IC लगे होते हैं वो भी क्या होता है, अटैच होता है। मतलब उसके बगल में ग्लू लगे होते हैं। IC के बगल में जो IC होते हैं फ़ोन के ऊपर, उसके बगल में जैसे मोबाइल के जो IC आप देख रहे हो इसके साइड में ग्लू लगे होते हैं, पेस्टेड IC जिसको बोला जाता है। और उस ग्लू को मेल्ट करने के लिए इस तरह का लिक्विड यूज़ किया जाता है।
तो बीजीए या आईसी के लिए यूज़ होने वाला लिक्विड है। और वो जो आईसी है जब हम उसको निकालते हैं तो उसके भीतर भी ग्लू लगा होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी इस तरह का लिक्विड यूज़ किया जाता है। तो इसको बीजीए या आईसी रिमूवर लिक्विड बोला जाता है। तो ये महंगा रहता है, ये आपको 600 के करीब में पड़ेंगे इतना का। और ये जो नॉर्मल लिक्विड होता है वो 300 में आपको इतना 200 ml या कितना है उतना आपको मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको आईसी के काम करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, बेसिक टूल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अब आईसी का काम करने के लिए हमें एडवांस टूल का ज़रूरत होता है, या अगर इस तरह का टूल हमें हमारे पास है तो हम